जैसा कि हम लोग बैक क्लास में पढ़े थे लाइट्स, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा फास्ट में। प्रकाश क्या होता है? बताया कि प्रकाश एक प्रकार का सोर्स या एनर्जी होता है। प्रकाश इज सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को दृष्टि प्रदान करता है, या फिर हम कह सकते हैं जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। जो प्रकाश का स्रोत होता है दो प्रकार का होता है। आपको पहला बताया गया था दीप्त वस्तुएं और दूसरा बताया गया था अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसको हम दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, टार्च हो गया, बल्ब हो गया, ये सब जो चीजें होती हैं उसे दीप्त वस्तुएं बोलती हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिसमें सूर्य स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि वो दूसरे से प्रकाश लेकर के प्रकाशित होते हैं, उसको अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे कि चंद्रमा हो गया, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य से प्रकाश लेकर के उसके बाद प्रकाशित होता है। रेडियम हो गया, ये सब अदीप्त वस्तुएं होते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक रेगुलर होता है और दूसरा इरेगुलर होता है। एक नियमित और दूसरा अनियमित। नियमित क्या होता है भाई? बताया गया कि एक्सक्यूज मी, पहले हम लोग परावर्तन। नियमित बताया गया कि जब किसी लेप लगे हुए पृष्ठ या फिर दर्पण के लेप लगे हुए पृष्ठ चिकने पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आदित की जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात अगर प्रकाश किरणें एक समांतर रेखा में निकलती हैं, अपवर्तन के पश्चात अगर प्रकाश किरणें एक समांतर रेखा में होकर गुजरती हैं तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। फिर समझिएगा, नियमित परावर्तन क्या होता है? अगर किसी पृष्ठ पर प्रकाश आदित किया जाता है, परावर्तन के पश्चात अगर किरणें एक समांतर रेखा में गुजरती हैं उसको हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। और अनियमित क्या होता है? अनियमित बताया गया कि जब किसी पृष्ठ पर लेप लगे पृष्ठ प्रकाश की किरण आदित की जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो अनियमित दिशाओं में जाती हैं। मैंने इसमें बताया था कि समांतर जाती है और इसमें समांतर नहीं दिखाया गया है, तो इस प्रकार को हम अनियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला बताया गया, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई ये लेप लगा हुआ पृष्ठ है या फिर कह सकते हैं कांच पर रेड ऑक्साइड के लेप लगा हुआ है। जब इसमें प्रकाश किरण आवित की जाती है प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। परावर्तन आप पढ़े होंगे कि जब प्रकाश किरण किसी चमकीले लेप लगे हुए पृष्ठ पर आवित किया जाता है तो प्रकाश किरण उसी मार्ग में क्या होती है? वो वापस लौट आती है। इसी घटना को परावर्तन बोलते हैं। इसको हम आपतित किरण बोलते हैं, इसे परावर्तित, और ये अभिलंब होता है। इसके बीच में आपतन कोण आई होता है, इसके बीच में परावर्तन कोण आर होता है। तो परावर्तन के दो नियम है। पहला बताया गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बताया गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। जितने एंगल पर हम प्रकाश किरण आपतित करते हैं ठीक उतने एंगल पर प्रकाश किरण क्या होती है? परावर्तित भी होती है। ठीक है। दर्पण क्या होता है? दर्पण बताया गया कि किसी कांच के, यदि एक पृष्ठ पर, किसी कांच के पृष्ठ पर रेड ऑक्साइड जो आप लोग देखे होंगे शीशे में जो दूसरी साइड लगा होता है, रेड ऑक्साइड का लेप लगा होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। यह दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण बताया गया कि एक ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल हो, जिसपे प्रकाश हम आपतित कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से समतल हो, दूसरी साइड इसमें लेप लगाया गया होता है, इसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है। गोली दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले के अगर किसी पृष्ठ पर से कोई खोखला गोला है उसको हम अगर काट लें, ठीक है, इसमें दो पृष्ठ हमको दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से होगा और कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसके बिहेवियर के आधार पर जो दर्पण होता है दो प्रकार का, एक अवतल गोली दर्पण और दूसरा उत्तल गोली दर्पण। मैंने बताया कि जब किसी खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर यानी उभरे हुए पृष्ठ पर अगर लेप किया गया हो और प्रकाश दबे हुए पृष्ठ पर अगर आपतित किया जाता है तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है। इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। कुछ इस प्रकार से हमको दिखने में पता चलेगा। ठीक है। और दूसरा क्या है? उत्तल गोली दर्पण। उत्तल गोली दर्पण बताया कोई एक ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर लेप लगाया गया हो और प्रकाश क्या होता है? उभरे हुए पृष्ठ पर आपतित किया जाता है। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है। किसी भी दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, किसी दर्पण में जो बना हुआ छाया या जो चीज हमको दिखाई देती है उसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। दो प्रकार का होता है, एक
इमेजिनरी होता है कि रियल होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी भी दर्पण के सम्मुख रखा वस्तु उसमें उस आकृति की बनती हुई प्रतीत होती है, इसमें क्या होती है, प्रतीत होती है कि उस प्रकार की ही वस्तु बन रही है, तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है उसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। अगर उसमें रखी किसी उसके सामने रखी वस्तु वास्तविक रूप से उसमें प्रतिबिंब बनता है, मतलब इसमें प्रतीत नहीं होता बल्कि एग्जैक्ट बनता है, तो उस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है।